इज टू बी कंस्ट्रक्टेड। ओपन सिलेंडर टैंक मतलब क्या हो जाएगा? ओपन सिलेंडर टैंक मतलब हाँ, ये जो है ऊपर जो है लीड नहीं रहने वाला है और ये सिलेंडर पूरा कुछ इस तरीके से ओपन रहेगा, मतलब ऊपर लीड नहीं रहेगा और बाकी पूरा रहेगा, ठीक है। तो उसका आपको वॉल्यूम बोला है कि वॉल्यूम उसका जो होने वाला है इट विल बी पाई ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इट इज इक्वल टू पाई ए क्यूब। देन दे हैव आस्क्ड कि फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ द शीट रिक्वायर्ड इज मिनिमम। जो आपका शीट रिक्वायर होगा, ये इसको बनाने के लिए जो भी शीट लगेगा, ठीक है, वो मिनिमम होना चाहिए। अभी यहां पर एरिया रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड इट इज इक्वल टू, क्या करूंगा मैं, पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर देखूंगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस नीचे का एरिया ऑफ सर्कल जो है उसको ऐड कर दूंगा। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, बराबर। तो अपना अजम्पशन ऐसा रहेगा, अपना सबसे पहला अजम्पशन ऐसा रहेगा कि लेट रेडियस ऑफ सर्कल बी एक्स, क्या हो गया? एक्स। मुझे क्या फाइंड आउट करना है? अभी यहाँ पे एच अननोन है, आर तो चलो हम लोग ने एज्यूम कर लिया कि एक्स है, अभी एच क्या है? अननोन है। तो एच के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? पाई ए क्यूब। इन्होंने अपने को क्या दिया? पाई ए क्यूब। लेकिन एक्चुअल में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इट इज इक्वल टू पाई ए क्यूब। लेकिन आर का वैल्यू क्या है? यहाँ पे एक्स है, आर का वैल्यू क्या है? एक्स है। तो इट विल बी पाई एक्स स्क्वायर एच इट इज इक्वल टू पाई ए क्यूब। पाई पाई कैंसिल, देयरफॉर एच इट इज इक्वल टू ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, बराबर। तो ये फॉर्मूला अपना क्या बन जाएगा? 2 पाई एक्स इंटू एच का वैल्यू क्या है? ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर प्लस पाई एक्स स्क्वायर। यहां तक समझा? ये आपका हो गया सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का फॉर्मूला। सो देयरफॉर सरफेस एरिया इट इज इक्वल टू, यहां से एक्स कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर का एक एक्स कैंसिल होगा, क्या बचेगा यहाँ पे? 2 पाई ए क्यूब अपॉन एक्स प्लस पाई एक्स स्क्वायर। अभी आपको ऐसा करना है कि आपका जो भी शीट है वो क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम शीट मतलब आपको मिनिमम और मैक्सिमम दो वैल्यूज जो है फाइंड आउट करने हैं। तो मिनिमम वाला या फिर मैक्सिमम वाला जो भी एक्सट्रीम है, अगर अपने को एक्सट्रीम्स फाइंड आउट करने हैं तो एक्सट्रीम फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला है अपने पास कि जो भी आपका फंक्शन होता है, जो भी आपका फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन या फिर उसका डेरिवेटिव जो है इट शुड बी इक्वल टू डी जीरो। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, ठीक है। सो फॉर एक्सट्रीम्स डेरिवेटिव ऑफ एस विद रेस्पेक्ट टू टी इट विल बी इक्वल टू जीरो। वो किससे इक्वल होगा? जीरो से, ठीक है। तो वो बाद में फाइंड आउट करते हैं, मतलब बाद में उसको इक्वल से ट्रीट करते हैं, पहले डेरिवेट करते हैं कि डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। विद रेस्पेक्ट टू एक्स अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? डी एस बाई डी टी इट इज इक्वल टू 2 पाई ए क्यूब, एज इट इज साइड में आ जाएगा। 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या है? माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, हाँ, डी एस बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा? 2x, और पाई को मैंने यहां पे लिख दिया। यहां तक समझा सबको? तो इट इज इक्वल टू माइनस 2 पाई ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 पाई एक्स। फिर यहां पे लिखूंगा कि फॉर एक्सट्रीम्स डी एस बाई डी एक्स इट इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर 2 पाई ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 पाई ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 पाई एक्स इट इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे ये जो प्लस 2 पाई एक्स है इसको सामने वाले साइड लेके चले जाता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा? देयरफॉर माइनस 2 पाई ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल टू माइनस 2 पाई एक्स। अब ये 2 पाई और 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल टू एक्स। देयरफॉर ए क्यूब इट इज इक्वल टू एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर भी दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दोनों साइड का क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या मिलेगा? a। अब x इज इक्वल टू a मतलब रेडियस क्या हो गया? a हो गया। हाइट भी क्या हो जाएगा? हाइट क्या हो जाएगा? देखो a क्यूब अपॉन a क्यूब, एक्स स्क्वायर मतलब a है ना, x मतलब क्या? a है, तो ये कैंसिल हो गया। हाइट भी क्या मिल जाएगा? a मिल जाएगा। हाइट भी क्या मिल जाएगा? a। लेकिन अपने को फाइंड आउट करना है कि ये मिनिमम है कि नहीं है। कोई भी वैल्यू मिनिमम है मतलब ये आपका जो भी वैल्यू है ये आपको मिनिमम आंसर ला के देने वाला है। कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग?
सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, वहां पे इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद में अगर आपको आंसर पॉजिटिव मिला मतलब आपका वो मिनिमम वाला वैल्यू, और अगर आपको आंसर नेगेटिव मिला मतलब वो मैक्सिमम वाला। ठीक है, तो देयरफॉर डी स्क्वायर एस बाई डी एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ, एक चीज रॉन्ग कर दिया, अच्छा मैंने डायरेक्टली यहाँ पे डिफरेंशिएट किया, मैं यहाँ पर भी डायरेक्टली डिफरेंशिएट करता हूँ। ये 2 माइनस 2 पाई ए क्यूब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, माइनस 2 अपॉन एक्स रेस टू 3, माइनस 2 अपॉन एक्स रेस टू 3, और 2 पाई एक्स का क्या हो जाएगा 2 पाई। सो इट इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा 4 पाई ए क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2 पाई बराबर। अब देखो क्या फाइंड आउट करना है, देयरफॉर डबल डेरिवेटिव ऑफ एस एट x इज इक्वल टू a, x का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करना है a, तो x का वैल्यू अगर मैं a सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा 4 पाई a क्यूब अपॉन एक्स क्यूब की जगह पे क्या आ जाएगा a क्यूब प्लस 2 पाई प्लस a क्यूब कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे 4 पाई प्लस 2 पाई इट इज इक्वल टू 6 पाई। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, सिंस ये जो डबल डेरिवेटिव है डी स्क्वायर एस बाई डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन, देयरफॉर a is the minimum वैल्यू ऑफ x। तो आपका डायमेंशन क्या होगा, देयरफॉर रेडियस इट इज इक्वल टू a यूनिट, या फिर मीटर, क्या दिया उन्होंने क्वेश्चन में, क्या यूज किया उन्होंने सेंटीमीटर, तो a इज इक्वल टू a सेंटीमीटर, और h इज इक्वल टू a क्यूब अपॉन a स्क्वायर, मतलब ये भी क्या हो जाएगा a सेंटीमीटर। बस खत्म, पॉज कर दो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 23 में, क्वेश्चन नंबर 23 में अपने को बोला गया है कि यू हैव टू प्रूव के x, ये जो y है y इट इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर आपका x का वैल्यू -1 से ज्यादा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या था, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या था कि आपका वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा होना चाहिए। देखो मैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है वो एक्सट्रीम्स को देखने के बाद में डेरिवेट करते थे हम लोग। अगर आंसर पॉजिटिव आता था तो हम लोग बोलते थे मिनिमम वाला वैल्यू है, अगर आंसर नेगेटिव आता था तो हम लोग बोलते थे मैक्सिमम वाला वैल्यू है। लेकिन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे पता चलता है अपने को, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, अगर वो पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है, अगर नहीं है तो वो क्या है डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि देयरफॉर dy बाई dx इट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ 1 प्लस एक्स विद रेस्पेक्ट टू x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2x अपॉन 2 प्लस एक्स विद रेस्पेक्ट टू x। अब यहां पे चेन रूल अप्लाई हो जाएगा, log ऑफ कैपिटल x, log ऑफ x क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स विद रेस्पेक्ट टू x माइनस एक बड़ा सा ब्रैकेट आने वाला है यहाँ पे, और u अपॉन v का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। u अपॉन v का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u मतलब 2 प्लस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x विद रेस्पेक्ट टू x, फिर माइनस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u मतलब 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2 प्लस एक्स विद रेस्पेक्ट टू x अपॉन 2 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। सो इट इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस, कैसे प्लस होगा, x का 1 है तो ये मल्टीप्लाइड है ना ये वैल्यू इसके साथ में। अब यहाँ पे 2 प्लस एक्स एज इट इज, ये मल्टीप्लाई होगा 2x का डेरिवेटिव क्या है 2 बराबर माइनस 2x इंटू 2 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन करने के बारे में सोचते हैं कि इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 2 इंटू 2 4, 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। ये प्लस 2x और माइनस 2x एलिमिनेट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन 2 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, इट इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स द होल स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4,
प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 2 4, 4 इंटू एक्स 4x प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई डाउट है? हाँ -4 + 4 तो कैंसिल होगा। सो देयरफॉर +4 -4 एलिमिनेट हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 4x, 4x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। तो ये क्या है अपना dy/dx का वैल्यू है। अब देखो क्या पूछा है कि क्या ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा अगर x का वैल्यू -1 है तो, x का वैल्यू अगर -1 है तो क्या ये x का वैल्यू -1 से बड़ा है तो क्या इंक्रीजिंग फंक्शन होगा? तो हम लोग पहले देखते हैं ओरली सॉल्व करके कि x का वैल्यू अगर मैं -1 या फिर उससे छोटा रखता हूं तो क्या पॉसिबिलिटीज आती है। सबसे पहले मैं ट्राई करता हूं -1 रखने का। अगर मैं x का वैल्यू -1 रखता हूं तो ये क्या बन जाएगा, -1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, सॉरी 4 इंटू -1 क्या बन जाएगा -4 प्लस -1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 1 अपॉन 1 -1 क्या हो जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2 -1 द होल स्क्वायर, 2 -1 क्या होगा 1 होगा, है ना। तो 1 का स्क्वायर, अब कोई भी स्क्वायर रहने दो, डिनोमिनेटर में 0 मल्टीप्लिकेशन में आ गया मतलब आंसर डिनोमिनेटर में क्या है 0, और अगर आपका डिनोमिनेटर में 0 आ गया मतलब वो चलेगा इन्फिनिटी पे, ठीक है। अब पॉजिटिव इन्फिनिटी है नेगेटिव इन्फिनिटी है वो किसी को भी नहीं पता, बराबर। अब -1 के और नीचे आता हूं, अगर मैंने -2 रखा तो क्या, अगर मैंने इसका वैल्यू -2 रखा, x का वैल्यू -2 रखा तो 4 इंटू -2 क्या हो जाएगा -8 बराबर, प्लस -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +4। तो बट ऑब्वियसली यहां पर क्या हो जाएगा 1 -2 क्या हो जाएगा -1 इंटू 2 प्लस एक्स द होल स्क्वायर मतलब 2 -2। अब 2 -2 भी क्या देगा अपने को 0 देगा। तो यहां पे थोड़ा अपने को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लेकिन मैं -1 से आगे बढ़ूं, मैं वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करूं, 4 इंटू 0 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0, डिनोमिनेटर में नहीं, इस बार न्यूमरेटर में 0 आया। न्यूमरेटर में 0 आने का मतलब है आपका आंसर 0 है, इन्फिनिटी पे नहीं जा रहा, एक आंसर है अपने पास। फिर 1 के बाद में सॉरी 0 पे जाने के बाद में 1 पे अगर जाऊंगा तो 1 मतलब पॉजिटिव नंबर, मैं पॉजिटिव नंबर्स अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूं तो बड़ा ऑब्वियसली मेरा आंसर भी क्या आने वाला है पॉजिटिव आने वाला है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर dy/dx फॉर x ग्रेटर देन -1, फॉर x ग्रेटर देन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बराबर। या तो 0 से बड़ा रहेगा या तो 0 से इक्वल रहेगा। 0 से इक्वल कब रहेगा, -1 से बड़ा वैल्यू अगर मैंने 0 लिया तो हम लोग ने डिस्कस किया ना 0 + 0 क्या आता है 0 आता है, मतलब 0 या 0 से आगे का आंसर मिलेगा, मतलब पॉजिटिव आंसर मिल रहा है, मतलब ये फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है। देयरफॉर y इट इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू सॉरी -2x अपॉन 2 प्लस एक्स, एक मिनट, इज इंक्रीजिंग फंक्शन एट x ग्रेटर देन -1। ये इस चैप्टर के सबसे मतलब ये तो कैमरा हिला तो नहीं है ना, ठीक है। अभी अपने को यहाँ पर भी प्रूफ करना है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है फॉर 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, और आपको जो डोमेन दिया है इट इज ओपन इंटरवल फ्रॉम 0 to -π/2, सॉरी क्लोज्ड इंटरवल है जहाँ पे आपको 0 को भी काउंट करना है और π/2 को भी काउंट करना है, 0 से लेके π/2, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कि डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा हो जाएगा ये। तो देयरफॉर dy/d थीटा इट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा विद रेस्पेक्ट टू थीटा माइनस डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो u अपॉन v का डेरिवेटिव v 2 प्लस cos थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ v मतलब डेरिवेटिव ऑफ 4 sin थीटा माइनस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ सॉरी u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v मतलब 4 sin थीटा मल्टीप्लाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ 2 प्लस cos थीटा विद रेस्पेक्ट टू थीटा अपॉन v स्क्वायर मतलब 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर माइनस d थीटा बाई d थीटा क्या हो जाएगा 1 विद रेस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। अब इट इज इक्वल टू 4 sin थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4 cos थीटा, तो 2 प्लस
कॉस थीटा इंटू 4 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा, यहां पे क्या आएगा इंटू माइनस साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर। अब नीचे का प्रॉब्लम नहीं है, नीचे कोई भी वैल्यू रहने दो क्योंकि स्क्वायर है वो पॉजिटिव ही मिलेगा, -1 रहेगा ना बाजू में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया नंबर। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो इट इज इक्वल टू 4 cos थीटा 8 4 2 8 यस 8 cos थीटा, नहीं मैंने इसका लिखा था cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा द होल स्क्वायर -1। देयरफॉर दिमाग काम नहीं कर रहा है, एडिटिंग बहुत करना पड़ेगा। अब यहां से ये बन जाएगा 8 cos थीटा प्लस 4 कॉमन ले लिया, अंदर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा, सॉरी 2 प्लस cos थीटा द होल स्क्वायर -1। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। देयरफॉर dy बाई डी थीटा इट इज इक्वल टू, ये 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा 4 प्लस 8 cos थीटा 4 प्लस 8 cos थीटा माइनस ये ब्रैकेट उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा 2 प्लस cos थीटा द होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस cos थीटा द होल स्क्वायर। नीचे वाला वैल्यू ऐसे ही रखता हूं, मैंने पहले डिस्कस कर लिया क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है, अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू भी आ जाता है तो उसको पॉजिटिव कर देगा। मुझे बस ये डिटरमाइन करना है कि न्यूमरेटर में पॉजिटिव वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा। 2 प्लस cos थीटा तो होल स्क्वायर है, कैंसिल थोड़ी होगा, बीच में माइनस की साइन है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया मैंने यहाँ पे। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये बन जाएगा 4 प्लस 8 cos थीटा माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 जा 4 इंटू cos थीटा 4 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर अपॉन 2 प्लस cos थीटा द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 प्लस 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा द होल स्क्वायर। अब यहाँ पे +4 -4 कैंसिल, +4 -4 कैंसिल, फिर यहाँ पे 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा इट इज इक्वल टू 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा में से cos थीटा बाहर निकाल लेता हूँ तो इट इज इक्वल टू cos थीटा अगर मैं बाहर कॉमन निकाल लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा 4 माइनस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा द होल स्क्वायर। अब देखो 2 प्लस cos थीटा, मैं इसके बारे में टेंशन ही नहीं ले रहा हूं कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा बिकॉज बाहर स्क्वायर है। मुझे टेंशन ऊपर के दो चीजों के बारे में कि cos थीटा और 4 माइनस cos थीटा हमेशा पॉजिटिव आंसर देंगे कि नहीं देंगे। आपको आपका डोमेन क्या है 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2। तो फॉर cos थीटा या फिर यहां पे मैं ऐसा लिख देता हूं कि cos थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से बड़ा रहता है छोटा रहता है। या फिर हम लोग इसका एक डोमेन लिख देते हैं कि फॉर डोमेन 0 से π/2 cos थीटा लाइज between 1 to 0 बराबर ना। cos 0 डिग्री क्या है 1 है, cos 90 डिग्री क्या है 0 है, cos 0 डिग्री 1 है, cos 90 डिग्री 0 है। तो 0 से लेके π/2 का वैल्यू फ्लक्चुएट कहां से हो रहा है 1 से लेके 0, 1 से लेके। अब 1 से लेके 0 बहुत छोटा नंबर है, अगर मैं 4 से कुछ माइनस करता हूं जो 0 से 1 के बीच में तो आंसर हमेशा 3 या 3 से बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव। और इसका तो टेंशन ही नहीं है, ये तो हम लोगों ने पहले बता दिया 0 से लेके 1 के बीच में रहेगा तो अपना आंसर क्या रहेगा हमेशा
पॉजिटिव रहेगा, तो अपना आंसर क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। देयरफॉर dy बाई dx एट 0, पाई बाई 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव के अलावा कुछ नहीं है, नेगेटिव में तो जाने का चांस ही नहीं है, वही तो देखा हम लोगों ने, नीचे स्क्वायर है तो नेगेटिव जाएगा ही नहीं, और ऊपर अगर पाई बाई 2 से लेके 90 के, सॉरी 0 से लेके 90 के बीच का सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ तो 0 से लेके 1 के बीच का आंसर आएगा। अगर 0 आ गया तो पूरा टर्म ऊपर का 0 गायब हो जाएगा, लेकिन 0 से बड़ा कुछ भी है और 1 से छोटा है तो 4 माइनस वो नंबर क्या रहेगा, 3 या 3 से बड़ा ही रहेगा ना, मतलब नेगेटिव में तो नहीं जा रहा है। तो देयरफॉर हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे वापस है कि y इज इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा माइनस थीटा इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन एट थीटा बिलोंग्स टू 0, पाई बाई 2, खत्म। ठीक है।